एक बार की बात है, तीन भाई कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहे थे। 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वे बहुत कमज़ोर और परेशान दिख रहे थे। चलते चलते उन्हें लगने लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन असल में उनके पीछे एक बूढ़ी अम्मा थी, जिनके पास कुछ खास शक्तियाँ थीं। थोड़ी देर बाद वे एक गांव में पहुँचे। गांव बिल्कुल शांत दिख रहा था। तीनों भाई काम की तलाश में लग जाते हैं। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उन्हें काम कहीं भी नहीं मिला और ना कोई सहारा मिला। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा उनके पास आई। उन्होंने तीनों भाइयों को अपने साथ चलने के लिए कहा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनते ही तीनों भाई चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा के साथ चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बड़े खेत और हवेली के पास पहुंचते हैं, जहां एक युवती काम कर रही होती है। वह युवती उस खेत और हवेली की मालकिन थी, जो इस पूरे घर में अकेले ही रहती थी। बड़े भाई ने मन ही मन सोचा, काश ये खेत और ये जीवन मेरा होता। अगले ही दिन उसकी किस्मत बदल गई। वह उस खेत का मालिक बन गया और उसकी शादी भी उसी युवती से हो गई। मंझला और छोटा भाई बूढ़ी अम्मा के साथ आगे बढ़े। उन्हें रास्ते में एक चक्की और बड़ा सा घर दिखाई दिया। मंझले भाई ने सोचा, काश मेरे पास भी ऐसा व्यापार और जीवन होता। अगले ही दिन उसका भी सपना पूरा हो गया। वह चक्की का मालिक बन गया और उसकी शादी भी हो गई। अब केवल छोटा भाई और बूढ़ी अम्मा बचे थे। वे आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक गरीब युवती रहती थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। छोटे भाई ने सोचा, उसे अमीर बनने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसा ही परिवार चाहिए। अगले दिन उसकी शादी भी हो गई और वह खुशी से रहने लगा। समय बीतता गया। बड़ा भाई अमीर हो गया, लेकिन साथ ही घमंडी भी बन गया। मंझला भाई व्यापारी बन चुका था, लेकिन वह भी बहुत कंजूस हो गया था। छोटा भाई पहले जैसा साधारण ही था, लेकिन खुश और दयालु था। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा भिखारन के भेष में तीनों भाइयों की परीक्षा लेने की सोची। सबसे पहले वह भिखारन बड़े भाई के पास गई, लेकिन उसने उसे वहाँ से भगा दिया और बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई। थोड़ी ही देर में उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। फिर भिखारन अगले दिन मंझले भाई के पास आई। उसने भी उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। अगले ही दिन उसका भी व्यापार खत्म हो गया। अंत में भिखारन छोटे भाई के पास पहुंची। छोटे भाई ने उसे प्यार से घर में बैठाया और खाना खिलाया। उसकी पत्नी ने भी खूब सेवा की। जब उन्हें उसके शरीर पर घाव दिखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भिखारन ने बताया कि उसका घाव तभी ठीक होगा जब कोई अपना घर त्याग देगा। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने बिना सोचे समझे अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए और फैसला कर लिया अपना घर त्यागने की। उन्होंने अपने घर को आग लगा दी।
लेकिन तभी चमत्कार हुआ। घर जलने के बजाय और भी सुंदर बन गया। उसी समय भिखारन अपने असली रूप में आ गई। वह वही बूढ़ी अम्मा थी जो शुरुआत में उन्हें परख रही थी। उन्होंने बताया कि यह सब उनकी परीक्षा थी। फिर उन्होंने बड़े भाई और मंझले भाई को बुलवाया। दोनों अपनी गलती समझ चुके थे और सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें समझ आया कि धन से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत होती है। अंत में बूढ़ी अम्मा आकाश में गायब हो जाती हैं और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।